आदाब दोस्तों, मैं शाहिद अंजुम अनहद स्टूडियो में आपका खैर मकदम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हिंदुस्तान की बहुत ही मारूफ शख्सियत आलोक श्रीवास्तव अविरल साहब, जो एक बड़ी शख्सियत हैं और कारपोरेट जगत में एक ऊंचा मकाम रखते हैं। मुनफरिद लबो लहजे के शायर हैं। उनकी बड़ी पहचान है हमारी शेर व अदब की दुनिया में। हमारी खुशनसीबी है कि वो आज हमसे बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। हम उनका दिल से इस्तकबाल करते हैं। मैं उनके इस्तकबाल में एक शेर पढ़ना चाहता हूँ कि तशनगी से झुलसते होंठों को मौजे दरिया से जोड़ सकता हूँ। दश्त की रेत क्या है तेरे लिए, मैं तो पत्थर निचोड़ सकता हूँ। क्या बात है सर। मोहब्बतों के हवाले से पत्थर निचोड़ने की ताकत और सलाहियत रखने वाले आलोक अविरल जी, आलोक श्रीवास्तव अविरल साहब का मैं अनहद स्टूडियो में दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ, स्वागत बहुत करता हूँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। आइए दोस्तों, इस बड़ी शख्सियत जो आलोक श्रीवास्तव से आलोक अविरल बनने की कहानी है, उस पर उसकी जो परतें हैं हम धीरे धीरे उन्हें खोलते हैं। जो गुत्थियां हैं उन्हें सुलझाने की कोशिश करते हैं। आज के इस पॉडकास्ट का उनसे गुफ्तगू का मकसद ये है कि उनके अंदर की जो रोशनी है वो हमारे जहनों में, हमारे दिलो दिमाग में किस तरह रोशनी बिखेरती है, किस तरह हमें रोशन करती है, और कौन सा उनका जुमला, कौन सी उनकी बात, कौन सा उनका अनुभव दुनिया को, मोहब्बत करने वालों को रास्ता दिखा सकता है। इसी उम्मीद के साथ मैं उनसे उनकी ज़िंदगी के सफ़र के हवाले से पहला सवाल करना चाहता हूँ। आलोक अविरल जी, जी, मुझे बताएं, इतनी ऊंची उड़ान, इंडियन ऑयल के महाप्रबंधक, शेरो जगत की बड़ी शख्सियत आलोक श्रीवास्तव से आलोक अविरल बनने के सफ़र पर कुछ रोशनी डालिए। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। मैं अनहद स्टूडियो में आकर मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है, और आपसे गुफ्तगू करके तो वाकई, क्योंकि ये तो मज़ेदार गुफ्तगू रहेगी, मेरा ऐसा मानना है। पहली बात तो मैं ये बहुत साफ कर देना चाहता हूँ कि ना तो मैं बड़ी शख्सियत हूँ, ना मैं बुलंदियों पे हूँ, ना मुझे ऐसी ऊंचाई की दरकार है जहाँ जाकर मैं अपने लोगों को, अपने चाहने वालों को, अपने करीबी लोगों को भूल जाऊं। उसकी कभी भी मेरी चाहत रही ही नहीं। मेरा एक शेर है कि हवा के परों पर सवार हूँ मैं, हवा के परों पर सवार हूँ मैं, जिधर लेके जाएगी चला जाऊंगा। वाह वाह वाह। अब इस शेर में देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरी जो भी उड़ान है, जहाँ भी मैं पहुँचा हूँ, वो मुझे हवा लेके गई है। क्या बात, मैं हूँ पत्ता। वाह, पत्ते की कोई औकात नहीं है। क्या बात है। हवा चल रही है, पत्ता हवा में उड़ रहा है, ऊंचाई पर है। जिस दिन हवा बंद हो जाएगी, पत्ता ज़मीन पे आ गिरेगा। तो मुझे अपनी हैसियत का अंदाज़ा है, और मैं कतई इसमें, मुझे इस बात में कतई मज़ा नहीं आता कि मैं ये कहूँ कि भाई मैं कहीं पहुँचा हूँ। तलाश जारी है, और इल्म अदब की दुनिया में लगातार सीखना पड़ता है। लगातार सीख रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। बस ये है कि लोगों से मोहब्बत करता हूँ, वाह, मोहब्बत बांटता हूँ, और ये चाहता हूँ कि जब इस दुनिया से रुखसत हूँ तो लोग ये कहें कि हाँ, एक अच्छा आदमी था आलोक अविरल, जो कि इस दुनिया में आया और कुछ करके गया, थोड़ी बहुत रोशनी दे के गया। बस इतनी ही चाहत है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। रही बात आलोक श्रीवास्तव से आलोक अविरल की यात्रा की, हाँ, तो ये सही है। मैं दो ज़िंदगियां जी रहा हूँ अभी भी। आलोक श्रीवास्तव जो कि एक प्रोफेशनल है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का है, जैसे आपको पता ही है कि मैं इंडियन ऑयल में हूँ और महाप्रबंधक हूँ।
नोएडा ऑफिस में जी। मेरी अभी करेंटली पोस्टिंग है। और मैं ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग प्रोफेशनल हूँ, MBA हूँ। मुझे 2019 में ET नाउ द्वारा टॉप 100 रिटेल माइंड्स ऑफ इंडिया का अवार्ड भी मिल चुका है। वाह, मैं PhD ज्वाइन की मैंने ब्रांडिंग में, अच्छा, 2018 में UGC नेट क्वालिफाई किया। हाँ, हालांकि वो PhD कंप्लीट नहीं हो पाई, कोर्स वर्क कंप्लीट हुआ और अभी वो बैक बर्नर पे है, करूँगा वाह, उसे। वाह वाह, तो ये तो हो गया मेरा प्रोफेशनल वर्ल्ड, जहाँ मैं और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि मैं करता रहता हूँ। दूसरा जो पक्ष है वो है कम्प्लीटली क्रिएटिव। और मेरे बाकी जो हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें जिनमें मैं कि शिरकत करता रहता हूँ, जैसे लिखना, जिसकी बदौलत आपने मुझे आज यहाँ तलब किया है। और उसके साथ साथ मैं एक संस्था है दी आर्ट सेंचुरी, जो कि स्पेशली एबल्ड एडल्ट्स के लिए काम करती है। वाह वाह, डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे वाह, हैं, ऑटिस्टिक बच्चे हैं, उनके लिए मैं उसका फाउंडर ट्रस्टी भी हूँ। वाह, मैं कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए काम करता हूँ। क्या बात मैं है, ग्लोबल कास्ट कॉन्फ्रेंस का ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। और साथ में कोशिश करता हूँ कि मुझसे जितनी लोगों की जिस हद तक मेरे सामर्थ्य के अनुरूप जो कुछ भी मदद हो सके, कहीं पर भी किसी तरह से भी, वो करता रहता हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो ईश्वर मुझे चुनता है, मुझे एक प्रोजेक्ट देता है, मैं उस प्रोजेक्ट में लगता हूँ, उसको करता हूँ, और समाप्त जब हो जाता है प्रोजेक्ट तो उसी ईश्वर को मैं समर्पित भी कर देता हूँ, वापस कर देता हूँ। तो ये मेरा दूसरा रूप है। दूसरे रूप में मुख्यतः अब कहने को आप ये कह सकते हैं कि मैं जैक ऑफ ऑल हूँ और मास्टर ऑफ नन। वाह, तो हर चीज़ में दखल अंदाजी करने की जो आदत है वो है हमारी। तो मुझे थिएटर का भी शौक है, म्यूज़िक का भी शौक है, सुनने का शौक है। हालांकि मैं गा बहुत अच्छा नहीं सकता, लेकिन मेरे पास आजकल सीख रहा हूँ मैं संगीत। पेंटिंग नहीं कर सकता, उसके बारे में सोचा था कि कभी पेंटिंग भी करूँगा। तो अन्य अलग अलग विधाओं में स्पोर्ट्स का मैं स्टूडेंट रहा हूँ। मैं मतलब लगातार खेला है मैंने। क्रिकेट है, टेनिस है, फुटबॉल है, बैडमिंटन का मैं बहुत अच्छा प्लेयर रहा। चेस आज भी खेलता हूँ मैं, रोज़ाना एक गेम रात को बिना सोए खेले सोता ही नहीं हूँ। वाह, तो ये सब जो है वो शौक हैं ये सारे। तो मेरा एक शेर और भी है, इसे मैं सबके लिए, आपके लिए भी आपको नजर करता हाँ, हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ख्वाब आंखों में पाल कर रखना, ख्वाब आंखों में पाल कर रखना, ये चाहता हूँ कि सभी इसी तरह से जिंदगी को मैं उसको अमल में लाएं कि ख्वाब आंखों में पाल कर रखना, दिल हवा में उछाल कर रखना, काम आगे ये बहुत आएंगे, शौक सारे संभाल कर रखना। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। दोस्त तुमको पाना हो गर हीरा, हाथ कालिख में डाल कर रखना। क्या तो ये बहुत ज़रूरी है कि जितने भी आपके शौक हैं ज़िंदगी में, उनको जो है संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी है। वरना ज़िंदगी में तमाम ऐसे मौके आएंगे जब आप अपने आप को अकेला पाएंगे, तन्हा पाएंगे, और जब आप खुद दुखी होते हैं तब आपको हंसाने कोई नहीं आता। लेकिन जब आप हंस रहे होते हैं तो दुनिया आपके साथ, आपके पीछे चलती है। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप स्वयं से हंसते रहें और दूसरों को भी हंसाते रहें। स्वयं खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, स्वयं में रोशनी पैदा करें और दूसरों की ज़िंदगियों में रोशनी फैलाएं। आलोक अविरल मैं यूं बना कि मैं लिख तो रहा हूँ 13.5 साल की उम्र से। क्या कहिए, मेरे पिताजी जो हैं एक अच्छे पोएट थे। उन्होंने दुर्भाग्य से अभी 4 फरवरी को 92 साल की उम्र में मैंने उन्हें खोया। उन्होंने सोम ठाकुर साहब, नीरज जी, इस तरह के जो हैं बड़े बड़े कवियों के साथ, कुंवर बेचैन साहब, इन लोगों के साथ में मंच भी साझा किया। पत्रकारिता से जुड़े रहे, अमर उजाला अखबार से, उस ग्रुप से जुड़े हुए थे। तो लिखना जो है वो खून में उनकी तरफ से आया। बहुत उम्दा। और लेकिन लिखते लिखते मैं बड़ा हो गया। मुझे पहले IAS बनने की तमन्ना थी, और इसलिए मैं साइंस ग्रेजुएट होने के बावजूद मैं इकोनॉमिक्स से MA किया मैंने, ताकि वो सब्जेक्ट लेकर के मैं IAS दे सकूं। 3 बार मैंने प्रीलिम्स भी क्लियर किया, लेकिन उसी दौरान मेरी माताजी की तबीयत ख़राब हो गई एंड इवेंचुअली आई लॉस्ट हर। उनका देहांत हो गया। तो उस साल भी मेरा अटेम्प्ट बेकार चला गया। तो फाइनली लबोलुबाब ये है कि 3 बार प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद भी IAS नहीं बने। फाइनली इंडियन ऑयल में नौकरी लग गई, तो वहाँ हमने ज्वाइन कर लिया। इंडियन ऑयल में नौकरी जब की तो उस समय जो है वो, वहाँ देखिए नौकरी तो नौकरी है, वहाँ पे
आपकी जिम्मेदारियां हैं, आपको जी, काम जी, करना है। वाह, और जिस समय मैंने ज्वाइन किया था उस समय गल्फ वॉर तब उसी टाइम ख़त्म हुई थी, वाह, तो उस समय ऑयल क्राइसिस बहुत ज़बरदस्त थी, तो बहुत प्रेशर रहता था। मतलब सुबह 7:30 बजे ऑफिस जाना, रात को 2:30 बजे तक घर लौटा हूँ मैं। हाँ, 10-11 तो अक्सर बज जाया करते थे। तो उसमें फिर ऐसा रमा मैं कि जो लिखना था वो लगभग छूट सा गया, मतलब काफ़ी जो है वो गैप हो गया, लंबा गैप हो अच्छा, गया। लिखा लेकिन बहुत कम। हम्म, फिर मैं पहुंच गया बॉम्बे। हाँ, 2014 में मैं ब्रांडिंग डिपार्टमेंट इंडियन ऑयल का वहाँ ज्वाइन कर लिया मैंने। वहाँ पे अक्सर जो है कार्यक्रम जो स्पॉन्सर्स वगैरह, स्पॉन्सरशिप्स वगैरह मेरे पास ही थी, मैं ही करता था ज़्यादातर। तो उसमें एक प्रोग्राम पासवान अदब का स्पॉन्सर के लिए दानिश भाई, जो आजकल पासवान अदब के प्रेसिडेंट हैं, हाँ, वो आए थे। तो उनसे बातचीत हो रही थी, तो मेरे मुंह से निकल गया, हालांकि मैं कभी कहता नहीं था, पर मेरे मुंह से निकल गया कि भाई मैं भी लिखता हूँ। हाँ, यहाँ शुरुआत उससे होनी पहले मैंने 2016-17 में बॉम्बे में पढ़ चुका था। हाँ, तो उन्होंने कहा ठीक है सुनाइए कुछ। तो मैंने जो उनको सुनाया था वो पंक्तियां आपको सुना देता हूँ अरशाद, कि अब फलक से उतर कर किधर जाऊंगा, अब फलक से उतर कर किधर जाऊंगा, जो तुम न मिले तो बिखर जाऊंगा। वाह, अब वाह, फलक से उतर कर किधर जाऊंगा, जो तुम न मिले तो बिखर जाऊंगा। वाह, सफर ये कदम दो कदम का नहीं कि चला और चल के ठहर जाऊंगा। वाह, अगर तुम मेरे साथ चलते रहो, ये तय है कि मैं भी कुछ कर जाऊंगा। बहुत उम्दा, बहुत अगर उम्दा, तुम मेरे साथ चलते रहो, ये तय है कि मैं भी कुछ कर जाऊंगा। दूरी मजबूरी या जमाने के पहरे, कौन कहता है इनसे मैं डर जाऊंगा। हाँ, और वक्त ने भी आंखें दिखाई तो उसकी पसलियों में खंजर सा उतर जाऊंगा। हाँ, हाँ, पर कसम है तुम्हें, तुम नजर न चुराना, हाँ, बस इसी एक सदमे से मर जाऊंगा। क्या कहिए, उम्दा, बस बहुत उम्दा, इसी एक सदमे से मर जाऊंगा। वाह, वाह, इसमें आप बहर मत देखिएगा, क्योंकि नहीं, वो ये- आपने उस वक्त सुनाया उन्हें, जी उस दानिश वक्त भाई को, सुनाया, हाँ, तो उनको बहुत पसंद आया। उन्होंने क्या रिकॉर्ड कर लिया। उन्होंने कहा मैं इसको वायरल करूंगा वाह, यूट्यूब पर। अब देखिए, सरकारी कंपनियों में काम करने वाला आदमी या पीएसयू में काम करने वाला आदमी, ज़्यादातर हम लोग भीरू होते हैं, हाँ, डर रहता है। हाँ, हमें लगा नहीं 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 दानिश भाई ऐसा मत करिएगा, मुझे सीडीए रूल्स अपने देखने दीजिए कि आप ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। खैर मैंने उनको रोक लिया, उन्होंने उस वक्त कहीं डाला नहीं वो वीडियो, पर वो उन्होंने जिद पकड़ ली कि आप जो हैं, ये जो आपका लेखन है ये सिर्फ आप तक सीमित नहीं रहना चाहिए, इसे बाहर आना बहुत ज़रूरी है। वाह, तो उन्होंने ज़बरदस्ती मेरा नाम, एक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में प्रोग्राम थे, बड़े बड़े शायर थे उसके अंदर में, हाँ, तो वहाँ पे उन्होंने मेरा नाम दे दिया। वाह, अब फ़ोन आने शुरू हो गए आलोक श्रीवास्तव जी को, अच्छा, जो कि विदिशा वाले हैं, हाँ, कि भाई आप बॉम्बे आ रहे हैं क्या? तो उन्होंने कहा नहीं यार मैं तो नहीं आ रहा हूँ। हाँ, खैर वो बात आई गई हो गई। फिर उसके बाद में जब मुझे स्टेज पर इंट्रोड्यूस करा गया और मैंने अपने शेर वेर पढ़ लिए, बाद में ईटीवी के उर्दू उसमें चैनल पे जब वो प्रोग्राम देखा, तो उसमें जो निज़ामत कर रहे थे भाई साहब, उन्होंने जिन शेरों से मुझे बुलाया था वो आलोक श्रीवास्तव के थे। वाह, तब मैं समझा कि भाई क्या गड़बड़ हुई है। हाँ, तब फिर मैंने कहा कि नहीं, अगर मुझे इस दुनिया में अपना कुछ काम करना है और आगे बढ़ना है, तो मुझे जो है वो अपना, क्योंकि आलोक श्रीवास्तव 2 हैं, हाँ, इनफैक्ट वैसे 3 हैं, पर 2 बहुत फेमस हैं। एक तो ये, और दूसरे एक टाइम्स ऑफ इंडिया में थे, वेरा उन सपनों की कथा कहो, हाँ, 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 वो भी बहुत अच्छा लिखते हैं। क्या कहिए, तो मैंने कहा मुझे पुलकेशिन तृतीय की तरह से आलोक श्रीवास्तव तृतीय नहीं बनना है। हाँ, तो फिर मैंने कुछ नाम सेलेक्ट किए जो मुझे पसंद थे, फिर अपने दोस्तों को भेजे, उसमें से फिर वो 4-5 नाम खोजे गए। उन नामों को फिर मैंने, मेरा भांजा है, उसकी वाइफ शिप्रा, उसको मैंने भेजा, वो एस्ट्रोलॉजर है। हाँ, तो उसने कहा कि मामा जी आप अपना नाम आलोक अविरल कर लीजिए। वाह, तब से मैं आलोक अविरल हो गया। ये बात कम से कम 10-1 साल पुरानी है। वाह, उसके बाद से फिर मैं, देयर इज़ नो स्टॉपिंग, एंड फिर से मैं आलोक अविरल हो गया हूँ। क्या तो मैंने फिर आलोक श्रीवास्तव जी को फ़ोन करके बताया। हाँ, जब वो सुनेंगे तो वो भी एंजॉय करेंगे इस चीज़ को क्या बात कि है, भाई आप आलोक श्रीवास्तव। वैसे तो मैं उनको चुटकी लेता रहता हूँ अक्सर, मैंने कहा आप मेरा नाम रोशन करें क्योंकि वो बड़े शायर हैं और नहीं, आलोक वाकई नामा बहुत कर अच्छे रहे हैं इंसान आजकल, भी हैं। अच्छे इंसान भी हैं वो। तो ये है कहानी आलोक अविरल के पीछे। देखिए, क्या दिलचस्प कहानी है आपके सफ़र की। आपने कहा कि मैं तो एक पत्ता हूँ, लेकिन मैंने आपको एक सायादार और तनावर दरख्त के रूप में देखा है। आपसे जो मेरी मुलाकातें हैं
मैं उनका चश्मदीद गवाह हूँ, किस तरह से आप झुलसे हुए लोगों को, धूप से झुलसे हुए लोगों को साया देते हैं और आपके चेहरे पर शिकन तक नहीं आती है। कभी कभी तो मैं हैरान होता हूँ, कोई आदमी ऐसा कैसे हो सकता है। वो किसी का शेर है ना, कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है और फिर सारा का सारा कैसे हो सकता है, इस तरह से एक शेर है किसी का जी। तो आप तो सारे के सारे बहुत प्यारे हैं। मैं चाहता था कि हमारे जो नाजरीन हैं, दर्शक हैं, जो आपको सुन रहे हैं, उनके लिए आप कुछ अपने अशार सुनाएं। अभी यहाँ सुनाएंगे और फिर उसके बाद आपका जो उसलूब है और ख़ास तौर से जो आपकी शायरी है, हर शायर एक ख्वाब देखता है अपने शेरों के ज़रिए, अपनी आंखों में ख्वाब बुनता है समाज के लिए, दुनिया के लिए। जी। शायरी सुनाने के बाद मुझे आप ये बताएं कि कैसी दुनिया का ख्वाब है आपकी आंखों में, और ख़ास तौर से आप इतनी मोहब्बत कहाँ से लाते हो? शाहिद भाई मुझे तो लगता है कि ये तो हर इंसान के अंदर नैसर्गिक रूप से और प्राकृतिक रूप से होनी चाहिए। वाह। अगर हमें यही नहीं पता है कि हमारी ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, हम क्यों यहाँ हैं, तो मुझे लगता है कि शायद हम बड़े गफलत में रह रहे हैं। कारण यह है कि जो आया है वो जाएगा ज़रूर, कोई अमर नहीं है। तो ये जो यात्रा है, वो यात्रा आप कैसे इस यात्रा को पूरी करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। एक स्टेशन पे आप चढ़े, एक स्टेशन पे आपको उतरना है। अब बीच की जो यात्रा है उसमें आप चाहें तो लड़ते हुए भी जा सकते हैं। तू मेरी सीट पे कैसे बैठ गया, तूने पैर कैसे फैला लिए, उधर बैठो, सामान हटाइए अपना, कुछ भी कर सकते हैं। और या फिर आप कहते हैं भाई साहब इधर बैठिए, बातचीत कर सकते हैं। बीच में मैं आपको इसमें थोड़ा सा रोक रहा हूँ भाई, ये जानना चाहता हूँ, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। आप ये सबक मिला कहाँ से, यानी इतनी समझ आप में आई कहाँ से कि सफ़र की इतनी बारीकियाँ और आप इतना खूबसूरत सफ़र आपने तय किया है? मैं तो यही कहूँगा कि जो कुछ भी मेरे अंदर है वो मेरे पेरेंट्स का है। वाह। मेरे पिताजी ने और मेरी माँ ने जो मुझे दिया, जो संस्कार हैं, वो सब उनका है। चलिए नमन करते हैं हम उन्हें। मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, ये उनके आशीर्वाद का और ईश्वर की कृपा का जो है परिणाम है। बाकी मैं ये जानता हूँ कि अंदर से कि ना तो मेरी कोई हैसियत है, ना कोई, आप कह रहे हैं अच्छा लगता है सुनने में, पर मैं सूक्ष्म बने रहना चाहता हूँ। और मुझे ये मालूम है, इस बात का मुझे इस बात का इल्म है कि सूक्ष्म होना बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं है। अपनी अना को, अपनी ईगो को आप बिल्कुल हटा दें, किनारे रखें, क्योंकि इससे आप इन चीज़ों से दुनिया में आप कुछ भी नहीं जीत सकते, कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। हाँ, आपने कहा था एक बार, मैं चाहता हूँ कि अपनी शायरी अगर आपको कुछ याद हो तो कुछ एक दो गज़ल सुना दें मुझे। नहीं, मैं बिल्कुल सुनाऊंगा और आपको। उसके ज़रिए फिर एक जो पैगाम है, आप शायरी के ज़रिए इस दुनिया में किस तरह की रोशनी बांटना चाहते हैं और मकसद क्या है। और फिर मैं ये भी चाहता हूँ शायरी के अलावा आपके ख्वाबों की दुनिया कैसी है? खूबसूरत। वाह। ख्वाबों की दुनिया तो खूबसूरत ही होनी चाहिए। अगर ख्वाबों की दुनिया भी अगर बदसूरत हो गई तो और असल जिंदगी में और बाकी में बचेगा क्या? हाँ, उस दुनिया की तो ख्वाबों की दुनिया तो कुछ हमेशा ही खूबसूरत होनी उस चाहिए। तस्वीर की तरह हम देखना चाहते हैं। और जी। आपसे कुछ पर मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूँ। मुझे एक वाकया याद आता है कि जब अनूप जलोटा साहब बड़े हो रहे थे, ये पुरुषोत्तम दास जलोटा साहब को भजन सम्राट कहा जाता है। क्या बात है, क्या अच्छा आपने। और जब वो अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे थे तो पुरुषोत्तम दास जलोटा साहब ने एक ही सीख दी थी उनको कि बेटा, कलाकार बेशक 19 रह जाना, लेकिन इंसान 21 बनना। वाह। क्यों, अगर तुम्हें कहीं पहुंचना है या तुम किसी मकाम पे पहुंचना चाहते हो, तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें जाने, तुम्हें जो है तुम्हारा इस्तकबाल करें, तुम्हें कहीं ऊंचाई पर देखें, तो तुम्हारा इंसान 21 होना बहुत ज़रूरी है। क्या बात है। तो मुझे यही लगता है कि आदमी कैसा भी हो,
कलाकार बेशक 19 रह जाए। हो सकता है कि गज़ल हम इतनी अच्छी ना कह पाएँ कि जितनी गालिब मियाँ कह गए या फिराक साहब कह गए या फिर मीर साहब कह गए, वो बन भी नहीं सकते। हाँ। वो जगह अलग है। वो लोग भगवान हैं शायरी के लिए, और वहाँ तक पहुँचना आसान काम नहीं है। लेकिन इंसान तो हमारे हाथ में है, इंसान अच्छे इंसान बने रहना। तो बस इतनी सी ही कोशिश है, इससे ज़्यादा का मैं सोचता ही नहीं हूँ। वाह वाह वाह। और बाकी संदेश की जहाँ तक बात है, कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो कि मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों के अंदर में पॉजिटिविटी पैदा कर सकूँ, उनके अंदर में आशा की किरण दिखा सकूँ, उनको वाह। रोशनी पहुँचा सकूँ। तो मैं उनके ऊपर ही बात करता हूँ ज़्यादातर। जैसे कि मेरी एक बहुत पुरानी ये रचना है, मैं फिर कहूँगा कि एक वक्त था जब से मैंने गज़ल कहनी शुरू करी है, तब से मैं मीटर में आया हूँ, लेकिन उससे पहले बहर में नहीं था। तो उसको आप नज़रअंदाज करके ही रखिएगा। मोहब्बत आपकी बहर में है शुरू से ही। मोहब्बत तो हमेशा बहर में रही। वो कभी बेबहरी नहीं हुई, कभी नहीं तो हुई। वो उधर की जो बहर है, तो मैंने यूं लिखा कि जब पैर थकें तो और चलो, खुद राह कहीं मुड़ जाएगी। आए आए। जब पैर थकें तो और चलो, खुद राह कहीं मुड़ जाएगी। पल पल प्यासी होती भटकन, यहीं कहीं चुड़ जाएगी। वाह। और खोना पाना सोचूं क्या, कुछ नहीं मिला तो नहीं मिले। क्या कहिए। खोना पाना सोचूं क्या, कुछ नहीं मिला तो नहीं मिले। जो मिलनी होगी चलते चलते, छांव कहीं मिल जाएगी। वाह 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 वाह। और जो चलते हैं बस चलते हैं, उनको मंजिल से क्या लेना। वाह। जो चलते हैं बस चलते हैं, उनको मंजिल से क्या लेना। इस शहर हुई है रात अगर, उस शहर सुबह मिल जाएगी। वाह 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 वाह। तो ये ख्याल जो हैं मेरे, जो हैं हमेशा कोशिश करता रहता हूँ। या मैं एक वानगी और दे रहा हूँ आपको कि घरों की उलझी हुई हर पहेली छोड़ दो, पैरों में लिपटी हुई गलियां गलियां तोड़ दो। वाह। और जिंदगी का शहर है अंधेरे में डूबा हुआ, जिंदगी के शहर को रोशनी का मोड़ दो। क्या कहिए, क्या कहिए। बदनसीबी की कहानी मुट्ठियों में फोड़ दो, टूटी हुई आस्था को हौले हौले जोड़ दो। और दर्द से घबरा के मेरे दोस्त न रुक जाना कहीं, दर्द की नींवों पे सोई हर इमारत तोड़ दो। वाह वाह वाह। दर्द की नींवों पे सोई हर इमारत तोड़ दो। तो ये जज्बा ही मैं चाहता हूँ कि आगे आने वाली जो जनरेशन है, जो बच्चे आगे बड़े हो रहे हैं, वो यही रखें, ये जज्बा रखें। संघर्ष करना जो है। हाँ, मैं नई नस्ल की तरफ ही आ रहा था। मैं देखता हूँ कि आपकी मसरूफियत, जब मैं आपसे आपके ऑफिस में भी मिला हूँ तो आपके पास वक्त होता नहीं है। पूरी जिम्मेदारी, कई हज़ार पेट्रोल पंप और पता नहीं क्या क्या, उसके बाद शायरी, यानी इतना मसरूफ़ तरीन इंसान, उसके बाद फिर घर जाकर म्यूज़िक सीखता है। ये सब के बीच में तालमेल आप कैसे बिठाते हैं? थकते नहीं हो? थकन नहीं होती? प्रधानमंत्री जी से पूछा है कभी? तो नहीं, मैं आलोक श्रीवास्तव अवरल से पूछ रहा हूँ, अगर कभी मौका मिलेगा उनसे भी सवाल करूंगा। ये सब जो है एक हमारा बनाया हुआ, खुद का बनाया हुआ कफस है ये, जिसमें हम खुद कैद हैं। लेकिन सच्चाई यही है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर अदरवाइज मेरे बच्चे जब ये इंटरव्यू देखेंगे तो मेरा बड़ा मजाक उड़ाएंगे। कहते हैं कि भाई मैं बहुत बेहद आलसी इंसान हूँ, मैं बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ। क्या बात। अगर ऐसा नहीं होता तो मेरी किताब जो है, एक नहीं, दो नहीं, 3-4 कई किताबें छप चुकी होती। वाह। तो मैं बहुत आलसी हूँ। कोशिश ज़रूर रहती है कि जो हो सके। हाँ, ये है कि मेरे पास काम करते करते भी, और अगर मेरे पास मैं संगीत भी सीख रहा हूँ या कुछ लिख रहा हूँ या मैं ऑफिस में हूँ, मेरे पास किसी का अगर फ़ोन आता है, वही कहता है कि भाई साहब घर में जो है वो आज सिलेंडर ख़त्म हो गया। एक मोहतरमा जो है बॉम्बे से मुझे फ़ोन करके उन्होंने कहा कि मेरी जो है वो टिकट बुक कर दीजिए, मेरे से हो नहीं रही है। अब मैं ऑफिस में बैठा हूँ, बहुत अर्जेंट कुछ काम कर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने रुक करके उनकी टिकट बुक करी। तो मुझे लगता है कि जो ये पर्सनल लेवल पे जो है मेरी कोशिश रहती है, मतलब पता नहीं क्या भगवान ने कैसे बनाया, क्या करता है, लेकिन ये है कि सारा जो कुछ है कमाल उसी का है, मैं तो कुछ कर नहीं रहा हूँ। जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, बहे जा रहा हूँ। मैंने फिर वही कहूँगा कि हवा के परों पर सवार हूँ मैं, और जिधर लेके जाएगी चला जाऊँगा। सोचा ही नहीं कभी।
कोई इससे ज़्यादा। ऐसा वाकया ये आपके जो ये पूरा प्रशासनिक सफ़र है जी। या शेरी सफ़र है, कोई ऐसा वाकया जिसने आपकी ज़िंदगी में कोई इनकलाब बर्पा कर दिया हो? वो मोहब्बत ही क्यों ना हो। नहीं, मोहब्बत तो है ही है। बिना मोहब्बत के तो आदमी शायर बन ही नहीं सकता, पहली बात उस है। मोहब्बत की भी वो कुछ वो उसकी जो है कहते हैं ना, अंडर रिटन गाइडलाइन है वो तो आपकी कंडीशन है, प्री कंडीशन है वाह, कि भाई अगर वो नहीं होगा तो आप सोच नहीं सकते हैं, आपको संवेदनशील होना पड़ता है। आपका दिल टूटा कि नहीं टूटा? हाँ बिल्कुल टूटा, कितनी बार? हजारों बार। वाह शायर का दिल टूटता रहता है वाह, क्योंकि शायर जो है ना, उसकी अपनी दुनिया है, वो हर चीज से इश्क करने लगता है। अच्छा, फिर मरहम जो का काम शायरी ने किया। शायरी तो करती है। देखिए एक चीज और भी बताएं आपको, आ, हम लोग और ख़ास तौर से जो आज की नस्ल है, बच्चे उदास हो जाते हैं, बच्चे जो हैं अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं, जी, बच्चे किसी से बात नहीं करते, बच्चे घर से बाहर नहीं निकलते। इससे क्या है, आपको पता है ना कि दुनिया में आज की तारीख में लोनलीनेस इज द बिगेस्ट डिजीज वर्ल्ड वाइड। वाह, एक आंकड़ा था, उसके अनुसार यूके अलोन आपकी अगर हम बात करें तो 40% लोग जो हैं वो तन्हाई के हाँ। शिकार हैं। और क्यों हैं? क्योंकि आप अपने ऊपर काम नहीं किया, आप दूसरों से मिलते जुलते नहीं, आप घर से बाहर नहीं निकलते, अपने दिल को नहीं खोलते। वाह, भाई घरों में सोफे पड़े हुए हैं लाखों के और उन पे बैठने वाला कोई नहीं। क्या बात है। ये जिंदगी थोड़ी ना है। बाहर निकलिए, फूलों से, तितलियों से, पौधों से, चिड़ियों से गुफ्तगू कीजिए, वाह, पार्क में घूम के आइए। आदमी से ना किसी- करें? नहीं, बिल्कुल आदमी से क्यों नहीं करें, अच्छा, वाह, आदमी भी ढूंढें। क्या कोई मिला आपको ऐसा आदमी? बैठा है सामने। मैं जानना चाह रहा था कि कोई ऐसा वैसे वाकया। बता दूं मैं दर्शकों को कि हम दोनों का सनसाइन भी एक ही है, हाँ। और सिर्फ एक दिन का अंतर है हमारे और इनके जन्मदिन में। मैं ये जानना चाह रहा था कि कोई ऐसा वाकया जिसने आपकी ज़िंदगी को, आपके अंदर को पूरी तरह बदल कर रख दिया हो, बहुत कुछ चेंज आया हो आपके अंदर, कोई बदलाव आया हो। वैसे ये ऑन कैमरा कहने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक मैंने प्रमोशन मिस किया अपना। अच्छा, मैं बहुत अपने संस्था में लगा हुआ था, जुड़ा हुआ था, और वो प्रमोशन मिस करना में मुझे थोड़ा सा झटका लगा। अच्छा, मुझे लगा यार मैं बहुत मेहनत करता हूँ, क्योंकि मैंने बाकी कुछ तो किया ही नहीं ज़िंदगी में जब नौकरी कर रहे थे। तो उस झटके ने मेरे लिए जो है बहुत बड़ा काम किया। मैं इसके लिए सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिनसे मुझे ये झटका मिला, वाह, क्योंकि अगर ये झटका ना मिला होता तो मैं आज जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, मैं वहाँ पहुँच ही नहीं सकता था। क्या बात है। और मैंने ये देखा है कि ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगियों में जब झटके आते हैं, वो झटके ही जो है वो चमत्कार करते हैं, और झटकों से ही चमत्कार होता है। उसके बाद से फिर मैं 1 साल थोड़ा मेरा परेशानी में गुजरा, मैं थोड़ा हल्का डिप्रेस भी रहा, हार्ट का भी इशू हुआ, एंजियोग्राफी भी हुई, बाय गॉड्स ग्रेस एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत नहीं पड़ी, स्टेंटिंग नहीं हुआ। लेकिन वहाँ से निकलने के बाद में फिर मैंने अपने आप को समेटना शुरू किया। फिर धीरे धीरे, फिर जैसे मैंने बताया आपको कि यूजीसी नेट क्वालिफाई किया, पोइट्री में फिर उसके बाद में अपने आप को और वो किया, मैंने तराशना शुरू किया, और मतलब वो खोज जो है, खुद की जो खोज है उसमें लगा, और वो मुसलसल अभी भी जारी है। क्या बात है। यानी टूटने बिखरने का अमल चलता रहा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इंसान को बनाता भी, अगर आपकी नज़र बहुत गहरी है, जो हम देखते हैं कि नई नस्ल सोशल मीडिया का इस्तेमाल खूब करती है, पागलपन की हद तक। जी, इसके बहुत सारे अच्छे पहलू भी हैं, लोगों तक रसाई हुई है, पहुंचना आसान हुआ है। सोशल मीडिया के आने से हमारे जो
शेर व अदब का जो मयार है उस पर कोई असर पड़ा है क्या? जी पड़ा है। आप उसे कैसे देखते हैं या क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, सोशल मीडिया के आपने दोनों बातें कह दी हैं आपने। एक तरफ तो उसकी अच्छाई ये है कि जिन लोगों तक आप नहीं पहुंच सकते थे, जी। क्योंकि आपने गज़ल कही हाँ। और बहुत बेहतरीन गज़ल कही आपने, अब उसके जो अशार हैं आपने सुने, आपने अपनी बेगम को सुना दिए, हाँ। बच्चों को सुना दिए, 10-15 लोगों के बीच में बैठ के सुना दिए, आपने एक गोष्ठी में सुना दिए, कहीं नशिस्त कर ली वहाँ सुना दिया आपने। कितने लोगों तक पहुँचा? 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग, 1000 लोग। लेकिन अब जो है सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी गज़ल लाखों लोगों तक पहुँच जाती है। जिनको आप नहीं भी जानते वो लोग भी पढ़ रहे हैं। अब उनको अच्छा पढ़ना अच्छा लगता है तो वो आप तक रीच आउट भी करते हैं, आपको बुलाते भी हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं। ये तो हो गया पॉजिटिव साइड। लेकिन इसका एक जो नकारात्मक पहलू है वो ये है कि हमने पढ़ना बंद कर दिया। अब हमें जो कुछ भी सोशल मीडिया से मिलता है या व्हाट्सएप से मिलता है, अब व्हाट्सएप से और सोशल मीडिया से मिली हुई चीज़ें, उनमें बहुत सारी चीज़ें फेक हैं। अब एआई का इस्तेमाल बहुत होने लगा है, तो आप देखेंगे कि वैसा ही वीडियो, अब एक वीडियो मैं अभी देख रहा था, बड़ा फनी सा वीडियो है कि ट्रेन में जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप डांस कर रहे हैं और पैसे मांग रहे हैं। तो ये इस तरह से भी इस्तेमाल होने लगा है एआई का, चीज़ों का। अब लोग जो हैं चैट जीपीटी से गज़लें बना रहे हैं। क्या बात तो शायरी भी चैट जीपीटी से होने लगी है। वाह। तो अब आप ये बताइए कि फिर जो आपकी ओरिजिनलिटी है, जो आपका मौलिक लेखन है, उस पर तो असर पड़ेगा ही। और जहाँ तक म्यार की बात है तो उस पर तो बेहद असर पड़ेगा, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है और पढ़ने के साथ साथ उसे गुनना, मश्क करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़, और वो ये हुनर वैसे भी कहा जाता है ना कि भाई हमने बड़े बुजुर्गों के पैर दबाए हैं तब जाके ये हुनर आया है। वाह। ऐसे तो आता नहीं है। उस्तादी है, फिर बेअदबी है। अभी एक कार्यक्रम में है, यंग बच्चे थे पढ़ने वाले और कार्यक्रम छोड़ के चले गए बीच में, बड़े सीनियर शायर बैठे हुए हैं, उनके सामने ही उठ के चले गए। तो ये चीज़ ये कौन सिखाएगा? ये जो महफिलें हुआ करती थी, ये जो उस्ताद हुआ करते थे, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे ये सलाहियत जो है वहाँ से आती है। वो बताते हैं क्या बात कि आपको कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है, क्या लहजा होना चाहिए। सोशल मीडिया वो चीज़ नहीं सिखाती है। क्या बात। अगर आप कोई पैगाम देना चाहें नई नस्ल को कि उन्हें किस तरह से बर्ताव करना चाहिए, उनकी ज़िंदगी में क्या होना चाहिए, ख़ास तौर से अदब के हवाले से? मैं तो यही कहूँगा कि पहले तो पढ़िए, वो बहुत ज़रूरी है, खूब पढ़िए। हाँ। और उसके बाद लोगों के बीच उठिए बैठिए, क्या बात। मिलिए, अपने आप को खोलिए, वाह। और किसी न किसी उस्ताद को जो है के पीछे रहिए, वाह। जो कि आपको वक्त बेवक्त गाइड कर सके, बता सके कि आप यहाँ गलती कर रहे हैं, इसे ऐसे कर देंगे तो और बेहतर हो जाएगा। ये चीज़ें जो हैं वो अनुभव से ही आती हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। बहुत बढ़िया। वाकई कि हमें कुछ सीखना है और उसके लिए एक उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है। मैं ये जानना, एक मेरा एक सवाल है कि मेरे सवाल के जवाब देने से पहले मैं आपकी कोई गज़ल सुनना चाहूँगा और उसके बाद मैं जानना चाहता हूँ कि कौन से शायर ने जी इस जर्नी में, इस सफ़र में आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर किया। यानी मैं आपके पसंदीदा शायर के बारे में जानना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपकी गज़ल सुनना चाहता हूँ जो आपकी पसंदीदा गज़ल हो और आप चाहते हैं कि वो हमारे दर्शकों तक, हमारे सामाइन तक पहुँचे। देखिए, ये कह पाना कि ये मेरी पसंदीदा गज़ल है, ये बहुत मुश्किल काम है। जो आपको पसंद हो, जो आप सुनाना चाहें, जो सामने आ जाएगी वो मैं बिल्कुल आपको सुना दूंगा। मैं सुनना चाहता हूँ। अशार मैं, बल्कि गज़ल के बजाय मैं चाहूँगा कि मैं आपके सामने चंद शेर अलग अलग गज़ल के अलग अलग उसके तरबियत के मैं पढ़ दूँ। और पसंदीदा शायर की जहाँ तक बात है, मैं बचपन से बशीर बद्र साहब को देखते हुए बड़ा हुआ। क्या बात है। और मेरे पसंदीदा शायर भी वही हैं। क्या बात। क्योंकि जिस तरह की शायरी वो करते हैं, एक अलग किस्म की शायरी है उनकी।
उनकी तमाम गज़लें ऐसी भी हैं जो कि जदीद की श्रेणी में आती हैं, और मुझे तो वो पढ़ते वक्त मुझे ऐसा लगता था कि जैसे उन्होंने सामने जो श्रोता बैठा है उसको सम्मोहित कर लिया है। क्या बात है, तो मैं उनकी उंगलियां ही देखता रहता था, वाह। और पढ़ते पढ़ते उनकी उंगलियां यूं चलती रहेंगी। जाहिर है वो एक हमारे अभी दुनिया का बड़ा आज नाम। के, जी हाँ, और आज हालांकि उनकी तबीयत अब ठीक नहीं है, मैं अभी भोपाल गया था तो मिलके भी आया उनके घर में, उनके पाँव छू के आया। उनके सेहतमंद मुझे- होने की दुआ करते हैं। जी जी जी। उनका एक शेर है कि हमने दरिया से सीखी है पानी की पर्दादारी, वाह ऊपर ऊपर हंसते रहना, गहराई में रो लेना। वाह 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 वाह। तो ये काम जो है ये सिर्फ और सिर्फ बशीर बट साहब कैसे कर सकते हैं। बहुत उम्दा। तो चंद शेर मैं इरशाद। पढ़ देता हूँ मैं। यार ऐसी खता नहीं करते, यार ऐसी खता नहीं करते, दोस्त बन के दगा नहीं करते। वाह 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 वाह। यार ऐसी खता नहीं करते, दोस्त बनकर दगा दोस्त नहीं करते, बन के दगा नहीं करते। वाह। हमने तुम पे ही वार दी दुनिया, हमने हमने तुम पे ही वार दी दुनिया, और तुम हो वफा नहीं करते। क्या कहिए, क्या कहिए। हमने तुम पे ही वार दी दुनिया, और तुम हो वफा नहीं करते, वफा नहीं करते। सिर्फ तुम हो नशा हमारा हम, सिर्फ तुम हो नशा, तुम हो नशा हमारा हम, और कोई नशा नहीं करते। बहुत अच्छा शेर है, वाह। और कोई नशा नहीं करते। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। और कर्ज लेकर वफा मोहब्बत का, कर्ज लेकर कर्ज लेकर वफा मोहब्बत का, लोग अक्सर अदा नहीं करते। क्या कहिए, लोग अक्सर वाह, अदा वाह, वाह। नहीं करते। वाह। और ये शेर जो है खास तौर से इरशाद, ये मैं चाहता हूं कि लोगों तक पहुंचे, इरशाद। और अगर इससे कुछ लोग बदल सकते हैं या कुछ सीख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात बहुत है। उम्दा। मैंने कहीं पढ़ा था इंदौर में कि भला को अगर आप उल्टा कर दीजिए तो लाभ होता है। वाह। तो यानी भला जो है करना, वो जिंदगी में यानी किसी की मदद करना अपने सामर्थ्य के अनुरूप बहुत ज़रूरी है। तो ये शेर यूं है कि हो भला किस तरह भला उनका, हो भला किस तरह भला उनका, जो किसी का भला नहीं करते। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। तो भला जो है वो आप करते रहिए, लोगों का क्या लोगों की मदद कहिए, करते रहिए। क्या कहिए। और चंद शेर और पढ़ देता हूँ। इरशाद। यूं ही एक दिन चांद को, यूं ही एक दिन चांद को, कभी करके देखिए, यूं ही एक दिन चांद को छत पर टिका कर देखिए, क्या कहिए। हाँ, और आंगन में कभी सूरज उगा कर देखिए। वाह। दिल को बोकर प्यार का पौधा लगा कर देखिए, फिर खुशी के फूल की खुशबू उड़ा कर देखिए। जिंदाबाद, वाह। और जिंदगी से दौड़ में आगे निकलना है अगर, जिंदगी से दौड़ में आगे निकलना है अगर, जिंदगी से दौड़ में आगे निकलना है अगर, अपनी ताकत मुस्कुराहट को बनाकर देखिए। वाह वाह। अपनी ताकत मुस्कुराहट को अपनी बनाकर ताकत देखिए, मुस्कुराहट उम्दा शेर, को वाह, बनाकर देखिए। और वक्त की फितरत समझना यूं तो मुमकिन है नहीं, वक्त की फितरत समझना यूं तो मुमकिन है नहीं, फिर भी कोशिश लाजमी है, आजमा कर देखिए। वाह वाह वाह। फिर भी कोशिश लाजमी है, आजमा कर देखिए। क्या बात है। और ये शेर मेरा जो है ये काफ़ी पॉपुलर जो शेर हुए हैं उनमें से है कि भीड़ को जब शोहदों की फत्तियां अच्छी लगी, अक्सर होता है, हमने देखा है हाँ, बहुत अच्छा शेर है कि किसी पे फत्तियां कस रहे हैं लोग और आप निकल जाते हैं वहाँ क्या से। कहिए। तो भीड़ को जब शोहदों की फत्तियां अच्छी लगीं, अपने लहजे में मुझे फिर तलखियां अच्छी बहुत लगीं। उम्दा है। अपने लहजे में मुझे फिर तलखियां अच्छी लगीं, और ये खबर पढ़कर कि कोई भूख से कल मर गया, ये खबर पढ़कर कि कोई भूख से कल मर गया, आज तो तस्वीर में भी रोटियां अच्छी लगी। वाह 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 वाह। आज तो तस्वीर में भी रोटियां बहुत अच्छी उम्दा, लगी। बहुत उम्दा। बहुत शुक्रिया अविरल जी, आपने बड़ा उम्दा कलाम हमें सुनाया। मैं चाहता हूँ कि एक सवाल है मेरा जी 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 कि इतना तवील सफ़र है, आपके नाम के साथ अविरल जुड़ा है, निरंतरता इसमें है। तो
इतनी यात्रा तय करने के बाद क्या लगता है कि जो अचीव करना चाहते थे, जो मकाम हासिल करना चाहते थे, वो हासिल कर लिया या कुछ अभी हासिल करना बाकी है? जिंदगी में अगर कोई ये कहता है कि उसने ये हासिल कर लिया तो झूठ बोलता है। वाह। पहली बात। हम्म। दूसरी बात, अगर हासिल हो भी गया तो आप उसी दिन उसी वक्त आपका सफर आप खुद खत्म हो गए। क्या कहिए, किसी चीज को हासिल करना जो है ये जिंदगी नहीं है, उसके पीछे चलते रहना, क्या बात है। ये जिंदगी है। एक सवाल मेरे जहन में आया था कि आपको आपकी जो ऑफिस की फाइल हैं उन पर दस्तखत करना आसान लगता है कि शेर कहना? ऑफ कोर्स ऑफिस की फाइल पे दस्तखत करना ज़्यादा आसान है बजाय शेर कहने के। शेर कहने में जान निकलती है। क्या बात है। मैं एक बहुत संजीदा सवाल आपसे करना चाहता हूँ। जी। हमारे मुल्क में और पूरी दुनिया में, मैं ख़ास तौर से अपने मुल्क की बात करना चाहता हूँ, जी। ये जो राजनीति के हवाले से, सियासत के हवाले से जी। माहौल क्रिएट किया जाता है, क्या हमारा जो सामाजिक ताना बाना है उसमें कहीं कुछ उधड़ रहा है या ये अपनी जगह मजबूत है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है? देखिए, और अगर फ़र्क पड़ता है तो उसे कैसे ठीक किया जा सकता देखिए ऐसा है, अच्छा बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। किसी को भी क्रिटिसाइज करना, किसी पर आक्षेप करना, किसी को गलत बताना, हाँ। ये सबसे आसान काम है। क्या बात है। किसी पर भी आप बोल दीजिए, किसी को कह दीजिए आप चोर हैं, हाँ। ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो प्रूव करे कि वो चोर नहीं है। हाँ। तो ये बहुत आसान काम है। लेकिन अगर आपको उसी जगह बिठा दिया जाए तब आपको समझ में आएगा कि क्या है असलियत। राजनीति में, सियासत में ये चीज़ें होती हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग वहाँ पहुँचे हैं वो सब काबिल हैं। बहुत उम्दा। पहले भी काबिल थे, आज भी काबिल हैं, वरना वो वहाँ पहुँच ही नहीं सकते। बिल्कुल सही। दूसरी बात, वो जिम्मेदारियों के पदों पर बैठे हुए हैं और उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। हम दूर से देख रहे हैं तो हमारे लिए बहुत आसान है उंगली उठाना, लेकिन कांटों की गद्दियों पर बैठे हुए लोग जब उनको निर्णय लेने पड़ते हैं, उनके जहन में हमेशा रहता है, कोई भी नहीं चाहता कि उसकी प्रजा, उसके लोग दुखी हों। उसके बाद कोई नहीं चाहता। ये केवल समय करवाता है और कुछ ऐसे निर्णय, कई बार निर्णय लेना बहुत आवश्यक है। निर्णय सही हो ये जरूरी नहीं है, निर्णय गलत भी हो सकते हैं कई बार। बहुत उम्दा। तो जब सही निर्णय ले रहा है व्यक्ति तब आप ताली बजाते हैं, उसकी खुशामदीद करते हैं। लेकिन अगर उसने कहीं गलत निर्णय ले लिए तो आप उसे क्रिटिसाइज करने लगते हैं। ऐसे वक्त में आपका उसके साथ खड़े रहना भी ज़रूरी है। आपको क्रिटिसाइज करने के बजाय, एक कहा गया है ना कि देश ने आपके लिए क्या किया, ये पूछने से पहले ये बताइए कि आपने देश के लिए क्या किया। अगर आपने कुछ किया देश के लिए, अगर आपने कुछ कंट्रीब्यूट किया है, आप उसके हकदार हैं, तब आपको सवाल पूछने का हक है, क्रिटिसाइज करने का हक है। वरना, इसलिए मैं ये सियासत, राजनीति, इनकी बातें नहीं करता। जैसा है, जो हो रहा है, सब अच्छा है और सब लोग अच्छे हैं। क्या बात है। एक बात मैं जानना चाहता हूँ कि हर आदमी अपनी माँ से बेपनाह मोहब्बत करता है, जाहिर है आपको भी अपनी माँ से बहुत मोहब्बत रही होगी। क्या कभी कोई माँ के लिए शेर कहा? या आपकी वालदा कैसी थी और कितना आपको डांटती थी? क्या ख्वाब देखती थी जब आप छोटे थे आपको लेकर? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं। हाँ, कोई एक ऐसा बात बताऊं, ये बड़ी ज़ाती वो है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। मेरी पैदाइश बड़ी मन्नतों की है। वाह। मेरी बहन में और मुझ में 16 साल का अंतर था। और जहाँ आगरा में मेरी पैदाइश हुई, गालिब भी आगरा में ही पैदा हुए थे बाय द वे।
जाहिर है वो मुझे है। मुझे बड़ा फक्र होता है ये कहते हुए। हम्म। तो खैर 16 साल का अंतर था, और मुझे मेरी माँ को किसी ने बताया कि आप देवी की आराधना कीजिए तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। क्या बात है। वो नास्तिक थी, उन्होंने कभी पूजा पाठ किया नहीं था। अच्छा। तो उन्होंने 1 साल देशी घी के दीपक जलाए, जैसा कि मुझे बताया गया, हाँ हाँ हाँ। पूजा पाठ की, और 1 साल बाद मैं दुनिया में आया, और बैंड बाजे के साथ मुझे हॉस्पिटल से घर लाया गया था। क्या और बात है। मुझे बताया गया था कि उस समय बैंक में जितने भी पैसे थे मेरे मम्मी पापा के बैंक में, वो सब उन्होंने लुटा खर्च दिए कर थे, दिए खर्च थे। कर क्या लिए थे। बात है। उतनी खुशी थी। तो अकेले होने का जो है वो मुझे फ़ायदा भी रहा और नुकसान भी। फ़ायदा तो ये रहा कि बड़े लाड़ प्यार से पाले गए। नुकसान ये हुआ कि हम कहीं जा ही नहीं सकते थे, इतना कंट्रोल था। अब हाँ। शाम को 7 बजे भी मुझे एक वाकया याद है कि शाम आजकल तो बच्चों को आप कह नहीं सकते, लेकिन शाम के 7 बजे थे और मैं अपने दोस्त के घर पे था। उन दिनों फ़ोन होते नहीं थे, तो अब वो खोज रही कि बेटा कहाँ है, अंधेरा हो रहा है, घर पे अभी तक आया नहीं। तो उनको लग गया कि भाई ये कहाँ जाएगा, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, ये होगा अपने दोस्त के यहाँ पे। वो पहुँच गई टहलते हुए, और वहाँ से उन्होंने कान पकड़ के मुझे रास्ते भर, मतलब कम से कम 500 मीटर का रास्ता, वो जो है मेरे कान पकड़ के मुझे घर लाया गया। तो बेहद प्यार करती थी माँ, और मैं भी माँ से बहुत प्यार करता था, बट दुर्भाग्यवश मैंने उनको बहुत जल्दी खो दिया। वो 1993 में ही मुझे छोड़ करके चली गई। बहुत कम एज थी उनकी, 60 के आसपास उनकी एज थी। तो मैंने अपनी ये कोशिश ज़रूर की कि उनकी एब्सेंस में मेरे पापा को कभी इस बात का एहसास ना हो कि उनका जो कंपेनियन है वो है नहीं साथ में। तो वो ज़रूर मेरी कोशिश रही, और हालांकि मैं ये नहीं कह सकता कि मैं 100% उसमें खरा उतरा हूँगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि कुछ नहीं तो 85-90% तो ज़रूर मैंने उसमें अचीव भी किया मैंने उसे। और माँ पर कुछ कहने की जहाँ तक बात है, मैंने एक कविता लिखी है, पर मैं आज तक हिम्मत नहीं कर पाया माँ पर कुछ कहने का, क्योंकि जिस दिन माँ पर लिखूँगा वो फिर बहुत बड़ा जो है वो विस्फोट होगा। हाँ, बड़ा विस्फोट होगा, क्योंकि माँ पर कहना बड़ा मुश्किल काम है। हालांकि मैंने एक जगह लिखा था, जब मैं बहुत मन किया कि मैं कुछ लिखूं, तो मैंने लिखा कि मैं कितने भी ग्रंथ या महाकाव्य लिख डालूं, तेरे स्पर्श का वर्णन करना संभव नहीं है माँ। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। बस इतना ही लिखा। अच्छा, अभी आपने अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही पिताजी आपको छोड़ कर गए। वो खुद एक कवि थे जी। उनके साथ का कोई जो जाहिर है वो आपके साथ रहे, आपने बड़ी खिदमत भी की, कोई ऐसा वाक़या जो आपने, हालांकि उनकी बड़ी वीडियो वगैरह भी शेयर की थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। कोई ऐसा वाक़या? असलम जावेद साहब आए थे घर पे, और वो मेरा इंटरव्यू लेना चाहते थे। वहाँ मिल गए पिताजी, उन्होंने देखा और तुरंत उन्होंने कहा, अरे ये तो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं और इनको तो कैद करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा इंटरव्यू तो चला गया पीछे, और वो हॉस्पिटल से निकल के आए थे। पिछले साल 4 बार हॉस्पिटलाइज हुए और चारों बार वापस आए। दुर्भाग्यवश इस बार जब वो अस्पताल गए तो वापस नहीं आ पाए। मेरा जो सवाल है जी, आपके पिता आपके लिए क्या थे? ओह क्या नहीं थे, प्रश्न ये होना चाहिए। क्या थे ये सही प्रश्न नहीं है। मेरे लिए वो मेरा गर्व थे। मतलब मैंने वैसा इंसान नहीं देखा। क्या बात, कोई उनकी एक बात जो अगर हम उसे पब्लिक डोमेन में लेकर आते हैं, एक आइडियल बाप की कौन सी ऐसी खूबी थी जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? वो इतने सहज, इतने सरल व्यक्ति थे। उनको कभी किसी चीज़ की ये नहीं था कि ये मुझे चाहिए या मेरे जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। वाह। उस तरह की शख्सियत, हमेशा खुश रहना। हाँ। किसी भी परिस्थिति में उन्होंने कभी भी अपने ज़िंदगी में ताउम्र उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे ये दर्द है, ये तकलीफ़ है, ये
आखिरी वक्त में थोड़ा ज़रूर उनको जब तकलीफ़ होती थी तो कहते थे कि मुझे उठाओ, मुझे लिटाओ, मुझे दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द है। अदरवाइज़ ज़िंदगी भर उनको 2024 सितंबर में उनको कैथेटर लगा और 1.5 साल उन्होंने कैथेटर पे निकाल दिया। और कैथेटर ले करके हम कहते थे पापा यहाँ चलना है, तुरंत तैयार हो जाते थे, चलो। व्हील चेयर पे बिठाया, चल नहीं सकते थे, दिखाई देता नहीं था। उनको दिखाई नहीं देता था, तब उन्होंने कोविड पीरियड में और अब तक 36 किताबें पढ़ डाली उन्होंने। सुबह अखबार आता था और अखबार खोल के बैठते थे और शाम तक वो मैग्नीफाइंग ग्लास से लेके पढ़ लेंगे। आप जिजीविषा देखिए, आप वो शिद्दत देखिए आप उनकी। हमने उनको व्हाट्सएप इंट्रोड्यूस करा दिया, उनको गूगल मीट इंट्रोड्यूस करा दिया। तो गूगल मीट पे का जो लिंक था उन्होंने अपनी मेरी डॉटर से कह के उसको पिन करा दिया उस मैसेज को। और शाम को 5:30 बजे मतलब जो है जिस वक्त सत्संग शुरू होता था, ठीक लगा करके ऑन करके बैठ जाते थे। अब कान सुनाई दे नहीं दे, दिखाई दे नहीं दे, उनका सत्संग चल रहा है। और मेमोरी इतनी शार्प कि मुझे उनसे पूछना पड़ता था कि पापा इसका जन्मदिन किस तारीख का है, इसकी मैरिज एनिवर्सरी किस तारीख की, और वो बताते थे। और आखिरी वक्त में जबकि हॉस्पिटल में थे, जब वो इस स्थिति में पहुंच गए कि जब उन्होंने मुझे नहीं पहचाना, आखिरी 3-4 दिन की बात बता रहा हूँ, मुझे डॉक्टर समझ रहे थे वो, तो मैं उनको हिला करके उनसे बात करना चाहता था आईसीयू में। मैंने उनको बात करने की वजह से हिलाया और पूछा कि क्या है, कैसा लग रहा है। कुछ नहीं बोले। उनके 3 सेंटेंस मुझे कभी ज़िंदगी भर मैं भूल नहीं सकता, सब अच्छा है, सब बढ़िया है, सब ठीक होगा। ये जो पॉजिटिविटी थी, और मैं उनका पुत्र हूँ, जो कुछ मेरे अंदर है। आप एक बड़ी, मैंने देखा, बहुत शांत, बहुत ही मिलनसार, बहुत प्यारे। आप अपने आप के बाप की, चूँकि आप भी बाप हैं, अपने पिता की अगर हम तुलनात्मक दृष्टि से देखें, आप कितने अच्छे बाप हैं अपनी बेटियों के? ये तो बेटियां ही बता सकती हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मैं अपने पिता का 10% भी नहीं हूँ। चलिए, अभी तो फिर 90% का उनका नुकसान हो रहा है बच्चियों का हमारी। हम उम्मीद करते हैं कि बड़े खुददार किस्म के इंसान थे मेरे फादर। किसी ने उनको सोने के लिए टोक दिया था रात में, उन्होंने कहीं चारपाई पे सोने की बात इच्छा जाहिर की, उन्होंने कहा नहीं, वो कोने में जाके ज़मीन पे सो जाओ। ये बात उनको लग गई। रात में उन्होंने बांध की चारपाई बुनी और फिर सोए उसके ऊपर। वाह, मैं उस पिता का बेटा। आखिरी हम चूँकि अब इस गुफ्तगू को इसके अंजाम तक पहुंचाएंगे, मैं ये जानना चाहता हूं कि हमारे जो मुशायरे और कवि सम्मेलन हैं अभी जो हो रहे हैं जी, इन्हें आप किस नज़र से देखते हैं और इसमें क्या सुधार की गुंजाइश है? ये मैं पता नहीं मुझे भगवान ने किस मिट्टी से बनाया, मुझे कमियां तो कहीं नज़र ही नहीं आती। बहुत अच्छा है। तो मुझे तो सुधार मुझे लगता नहीं, सब ठीक मुझे है। तो ये लग रहा है सब अच्छा है, सब अच्छा कर रहे हैं। आने वाले बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, मतलब कमाल है। तो मुझे उस तरफ से मुझे आश्वस्त हूँ कि साहित्य का जो भविष्य है वो भी अच्छा है। अदब की दुनिया में ऐसे ही लोग आते रहेंगे और ये चलता रहेगा, और हमसे ज़्यादा बेहतर कहने वाले और लिखने वाले लोग अभी और आने वाले हैं। बहुत अच्छा जो है वो कहा जा रहा है, लिखा जा रहा है। मुशायरे मंच देखिए, कितने सारे एक्टिविटीज़, मतलब आप देखिए ना, कितनी सारी एनसीआर में कितनी सारी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। बस ये होते रहना चाहिए, और इसके पीछे जो एक मकसद है वो ये कि मिलते जुलते रहना चाहिए, और कभी किसी के लिए अपने दिल में कहीं कोई गांठ ना रखें। मतलब जो जिससे मिले मोहब्बत से मिलें और all से मिलें, और प्यार से ज़िंदगी काट दीजिए, जाना तो सभी को है। बहुत उम्दा, बहुत। अनहद स्टूडियो के बारे में जो अभी आप आए, ओहो, आपका आपसे मिलके, हर्षित से मिला, राजावत जी से मिला, आचार्य जी बैठे हैं सामने, सबसे मिलके बड़ी खुशी हुई। और बहुत खूबसूरत स्टूडियो बनाया है इन्होंने यहाँ पे, मुझे तो पता ही नहीं था। और मैं सच बात बताऊँ, मैं इस रास्ते से कई बार गुजरा हूँ। ये जगह मेरी वन ऑफ दी फेवरेट प्लेसेस हुआ करती थी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। 1990 के आसपास की बात बता रहा हूँ। तब मैं यहीं पाया जाता था मुख्यतः। हमने इस सिलसिले का पहला पॉडकास्ट आपके साथ किया है जी। और मैं शुक्रगुजार हूँ आपका भी, क्योंकि आपकी वजह से मैं अनहद स्टूडियो में बैठा हूँ।
और अब दुनिया जानती है शाहिद अंजुम क्या नाम है और क्या किस मेयार के शायर हैं और क्या शायरी करते हैं। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि भाई आपने मुझे यहाँ लेकर के आप आए। और आवरा जी, बहुत ही शानदार गुफ्तगू आपके साथ हुई। मैं चाहता हूँ कि हमारे सुनने वालों के लिए आप कुछ अपनी गज़लें भी यहाँ पढ़ दें, सुना दें, जैसे कि एक तारीख़ी दस्तावेज़ की शक्ल में आज का ये प्रोग्राम, आज की गुफ्तगू हो जाए। आपका कुछ मुंतखब कलाम क्या हम ठीक है मुंतज़िर हैं। शाहिद भाई, जैसा हुक्म आपका। आपकी बात टालना तो पॉसिबल नहीं है। ये गुफ्तगू वाकई में बहुत अच्छी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चंद अशार मैं पढ़ देता हूँ अलग अलग गज़लों के। इरशाद। सबसे पहले तो वही अंदाज़ कि भाई मैं चाहता हूँ कि जो आने वाली नस्ल है, जो बच्चे हैं, उनको क्या करना है, उनके लिए क्या ज़रूरियात हैं, वो इन चंद अशार में जो है, इरशाद। इसे आप संदेश भी कह सकते हैं। इरशाद। चलो मैं आज बतलाऊं तुम्हें कुछ बात बातों में। चलो मैं आज बतलाऊं तुम्हें कुछ बात बातों में। चलो मैं आज बतलाऊं तुम्हें कुछ बात बातों में। ज़मीं पर पाँव रखना तुम, मगर सूरज निगाहों में। आह, वाह। ज़मीं पर पाँव रखना तुम, मगर पाँव हमेशा ज़मीन पर ही होने चाहिए। क्या कहिए। ज़मीं पर पाँव रखना तुम, मगर सूरज निगाहों में। बड़ों की बात मानोगे, बड़े हो जाओगे तुम भी। बड़ों की बात मानोगे, बड़े हो जाओगे। बड़ों की बात मानोगे, बड़े हो जाओगे तुम भी। नसीहत ये मेरे बच्चों, ज़रा समझो इशारों में। वाह 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 वाह, बहुत खूब है। नसीहत ये मेरे बच्चों, जरा समझो इशारों में। ये दुनिया की रवायत है कि कहना और करना कुछ। ये दुनिया की रवायत ये दुनिया की रवायत है कि कहना और करना कुछ, मगर जो कह के कर दोगे तो होगे तुम नगीनों में। वाह वाह वाह। मगर जो कह के कर दोगे तो होगे तुम नगीनों में। वाह। और ये शेर खास तौर से इरशाद इरशाद। युवा वर्ग के लिए इस्तकबाल। कि बिना शिद्दत, बिना मेहनत, बिना हिम्मत न कुछ होगा। बिना शिद्दत, बिना मेहनत, बिना हिम्मत न कुछ होगा। बिना शिद्दत, बिना मेहनत, बिना हिम्मत न कुछ होगा। जो करनी बात हो पैदा, नहीं होती है बातों में। वाह वाह वाह। करनी बात हो पैदा, वाह वाह, नहीं होती है बातों में। बहुत खूबसूरत। और इस गज़ल का आखिरी शेर है कि अच्छा। फतेह करनी है गर दुनिया पे, दिलों पे राज करना है। हाँ, फतेह करनी है गर दुनिया, दिलों पे राज करना है। जिगर में मोम रखना तुम, और लोहा तुम इरादों में। आहा, जिगर में मोम रखना और लोहा तुम इरादों। क्या अच्छा शेर है। वाह 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 वाह। फतेह करनी है गर दुनिया, वाह, दिलों पे राज करना है। बहुत उम्दा। जिगर में मोम रखना वाह वाह। और लोहा तुम इरादों। एक गज़ल इरशाद। मतलब यूं है कि वो दुखी है वो दुखी है तो उसकी खुशी के लिए। क्या अच्छा मिसरा है। वो दुखी है तो उसकी खुशी के लिए। वो दुखी है तो उसकी खुशी के लिए, कुछ करो तो सही जिंदगी के हाय लिए। हाय 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 हाय, क्या अच्छा शेर है। वाह वाह वाह। वो दुखी है तो उसकी खुशी के लिए, कुछ करो तो सही कुछ जिंदगी करो के तो लिए। सही जिंदगी के लिए। क्या अच्छा। वाह वाह। आबे जमजम बनो, आबे जमजम बनो। आबे जमजम बनो या कि अमृत कभी। आहा, आबे जमजम बनो या कि अमृत कभी। कुछ बनो, कुछ करो तिश्नगी के लिए। क्या कहिए क्या कहिए क्या कहिए। आबे जमजम बनो या कि अमृत कभी। कुछ बनो, कुछ करो तिश्नगी के लिए। बहुत उम्दा है। और ये अंधेरे जहां से मिटा दें चलो। ये अंधेरे जहाँ से मिटा दें चलो। ये अंधेरे जहां से मिटा दें चलो। मैं लड़ूं तुम लड़ो रोशनी के लिए। वाह 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 वाह। ये अंधेरे जहां से मिटा दें चलो। मैं वाह, लड़ूं वाह। तुम लड़ो रोशनी के लिए। और थक गया है सफर में जो चलते हुए। ये मेरी सोच का शेर है। थक गया है। थक गया है सफर में जो चलते हुए। तुम बनो छांव उस आदमी के लिए। बहुत उम्दा है। बहुत उम्दा। थक गया है सफर में जो चलते हुए। तुम बनो छाँव उस आदमी छांव के। उस आदमी के लिए। और तुमसे लम्हों की है बस गुजारिश यही। तुमसे लम्हों की है बस गुजारिश यही। एक बार फिर यूथ के लिए। क्या कहिए। तुमसे लम्हों की बस है गुजारिश यही।
एक निशानी तो छोड़ो सदी के लिए, क्या कहिए, तुमसे लम्हों की बस है गुजारिश यही, वाह, एक निशानी तो छोड़ो सदी सदी के लिए, बहुत उम्दा, ये अंधेरे जहां से मिटा दें चलो, मैं लड़ूं तुम लड़ो रोशनी के लिए। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। गजल के चंद अशार और अरशाद, देखें अरशाद। कि आंखों में सपने भरने हैं, आंखों में सपने भरने हैं, मन बेशक ही खाली हो, मन बेशक ही खाली हो, आंखों में सपने भरने हैं, मन बेशक ही खाली हो, वाह, रोशन रोशन दिल रखना है, हाँ, रात भले अंधियारी हो, वाह, 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 रोशन रोशन दिल रखना है, रात भले अंधियारी हो। और तुमको, कॉन्फिडेंस देखिए साहब, तुमको मेरा होना ही है, हाँ, चाहे जितना वक्त लगे। तुमको मेरा होना ही है, चाहे जितना वक्त लगे। जी, ये कॉन्फिडेंस देखिए शायर का। वाह, वाह, तुमको मेरा होना ही है, चाहे जितना वक्त लगे, देरी का अब क्या है जानम, लग जाए अगर लगती हो। वाह, देरी का अब क्या है जानम, वाह, 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 लग जाए अगर लगती हो। क्या कहिए, और अपलक देख रहा हूं जिसको, अपलक देख रहा हूं जिसको, शेर देखें कि अपलक देख रहा हूं जिसको, देखूं वो कब देखेगी। वाह, अपलक देख रहा हूं जिसको, देखूं वो कब देखेगी, क्या कहिए, देखें आखिर कब तक मेरे देखे की अनदेखी हो। वाह, 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 देखें आखिर कब तक मेरे वाह, देखे की अनदेखी हो। और ये शेर देखें बतौर ख़ास कि आस लगाए बैठे होंगे अम्मा बाबू बीवी बच्चे, वाह, आस लगाए बैठे होंगे अम्मा बाबू, अम्मा बाबू बीवी बच्चे, छुट्टी की अर्जी दे दी है, देखो कब मंजूरी हो। क्या कहिए, क्या कहिए, क्या कहिए, वाह, 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 आपने अपने पूरे सफर का एक अच्छा सच्चा शेर सुना दिया। आस लगाए बैठे होंगे अम्मा बाबू बीवी बच्चे, वाह, 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 छुट्टी की अर्जी दे दी है। क्या हमारे कहे, जो सैनिक लोग हैं, बहुत उम्दा है, बहुत उम्दा है, ये बहुत उनके उम्दा। ऊपर एकदम फिट बैठता है वाह, 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 कि छुट्टी की अर्जी दे दी है, देखो कब मंजूरी हो। बहुत खूब, बहुत खूब। और शेर देखें कि चंद शेर ऐसे ही हाँ, अच्छा, अलग अलग जी, जी। अंदाज के कि फितरत नहीं रही कि कभी हार मान लूं, फितरत नहीं रही कि कभी हार मान लूं, हाँ, फितरत नहीं रही कि कभी हार मान लूं, सूरज को सर पे बांध चलूं दोपहर को मैं, आहा, वाह, सूरज को सर पे बांध चलूं दोपहर को मैं, वाह, और टहनी पे जिसके फूल मोहब्बत के खिल सकें, वाह, टहनी पे जिसके फूल मोहब्बत के खिल सकें, पानी लगा रहा हूं अभी उस शजर को मैं, क्या कहिए, क्या पानी लगा रहा हूं अभी उस शजर को मैं, वाह, और जिसमें न तेरा जिक्र हो न तेरी बात हो, जिसमें न तेरा जिक्र हो न तेरी, जिसमें न तेरा जिक्र हो न तेरी बात हो, पढ़ता नहीं बेकार की ऐसी खबर को मैं, वाह, 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 पढ़ता नहीं बेकार की ऐसी खबर को मैं, वाह, 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 क्या है, और हैरान हूं इख्तियार नहीं खुद पे है मुझे, हैरान हूं इख्तियार नहीं खुद पे है मुझे, जाना था किस तरफ मुझे, जाना था किस तरफ मुझे, आया किधर को मैं, आहा, हा, 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 जाना था किस तरफ वाह, मुझे, क्या कहिए, आया किधर को मैं। वाह, वाह, और ये गज़ल लिखी थी हाल ही में जब हम्म, पापा नहीं रहे, इरशाद, तो इरशाद, दीवारों से सर टकराना अच्छा लगता है, दीवारों से सर टकराना अच्छा लगता ये थोड़ी सी अलग अंदाज की है। है, दीवारों जो से अभी सर तक टकराना, सारी पॉजिटिव बातें हो रही थी, इसमें थोड़ा सा गम उदासी छुपा है, हुआ, उदासी है। दीवारों से सर टकराना अच्छा अच्छा लगता लगता है, जाने क्यों अब तन्हा रहना अच्छा लगता है, वाह, जी करता है खुद से लिपटूं, जी करता है खुद खुद से लिपटूं, जी भर के रोऊं, हाय हाय, जी करता है खुद से लिपटूं, जी भर के रोऊं, जी भर खुद से बातें करना अच्छा लगता है। क्या कहिए, बहुत उम्दा है, वाह, वाह, सच बोलूं जो इस दुनिया में हम्म, तुम नहीं होते तो, सच बोलूं जो इस दुनिया में तुम नहीं होते तो, ऐसा क्या है जिसको कहता अच्छा लगता है, हाय 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 हाय, बहुत खूब है, वाह,
ऐसा क्या है जिसको कहता अच्छा लगता वाह है। वाह वाह, क्या और कही। तुमको खोने पर समझा आवाजों के मानी। बहुत उम्दा है ये। आवाज लगाते थे, तुमको कहाँ हो? खोने पर समझा हूँ आवाज़ों के मानी। अब वो भी नहीं रहा कि रात को फोन आए, कहाँ हो, कितने बजे पहुंचोगे। हाय हाय। तुमको खोने पर समझा आवाजों के मानी, कल तक लगता था सन्नाटा अच्छा लगता है। हाय हाय। और अपने घर की सारी खुशियां तुमसे ही तो थी, अपने घर की सारी खुशियां तुमसे ही तो थी, सबसे ये बातें दोहराना अच्छा लगता है। बहुत उम्दा, बहुत सबसे ये बातें दोहराना अच्छा लगता है। वाह वाह। उसे जाते हुए देखा, उसे जाने दिया मैंने, उसे जाते हुए देखा, उसे जाने दिया मैंने। बयां कैसे करूं वो दर्द जो उस लम्हा सहा मैंने। आहा हा 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 हा। बयां कैसे करूं वो दर्द जो उस लम्हा सहा मैंने। मेरी मानो नहीं जाओ यही एक बात कहने में, मेरी मानो नहीं जाओ यही एक बात कहने में, हलक से सूखती तबीयत को दरिया सा पिया मैंने। क्या कहिए, वाह वाह वाह। हलक से सूखती तबीयत को दरिया सा पिया मैंने। और बड़ी मुश्किल थी कहने में, बड़ी मुश्किल से कह पाए, बड़ी मुश्किल थी कहने में, बड़ी मुश्किल से कह पाए, नहीं जो बात कहनी थी मगर फिर भी कहा मैंने। वाह। नहीं नहीं वो बात कहनी थी मगर फिर भी कहा मैंने। और वो आया था मेरे घर पर शिकायत लेके मेरी ही। क्या कहिए। वो आया था मेरे घर पर शिकायत लेके मेरी ही, उसी का फैसला भी था झुकाकर सर सुना मैंने। बहुत उम्दा है, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। और ये शेर खास तौर से अच्छा। कि मैं अब तक कर रहा हूँ तर्जुमानी उसकी बातों की, मैं अब तक कर रहा हूँ तर्जुमानी उसकी बातों की, मैं अब तक कर रहा हूँ तर्जुमानी उसकी बातों की। न जाने क्या कहा उसने, न जाने क्या सुना मैंने। बहुत उम्दा, बहुत। मैं अब तक कर रहा हूँ तर्जुमानी उसकी बातों की, वाह, न वाह। जाने क्या कहा उसने, न जाने क्या सुना उसने, न वाह, जाने क्या वाह। सुना मैंने। दोस्तों, आप हैं आलोक अविरल, आलोक श्रीवास्तव अगर आप अविरल। इजाजत दें तो एक गजल और पढ़ देता हूँ। हाँ, मैं चाहता हूँ कि अभी कुछ और हम कलाम उनसे सुन लें। जी इरशाद। शुक्रिया। कि बिठा के दिल में तुझे तुझसे गुफ्तगू करना, वाह क्या अच्छा मिसरा है। बिठा के दिल में तुझे तुझसे गुफ्तगू करना, यही हो जाए तो फिर कैसी आरजू करना। हाँ 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 हाँ। यही हो जाए तो फिर कैसी कैसी आरजू आरज़ू करना। और तुझे ये काम रहा फासला बने कैसे, तुझे ये काम रहा फासला बने कैसे, हमें ये शौक कि बस तेरी जुस्तजू करना। क्या कहिए, क्या कहिए। और तू कत्ल करके हमारा हमारे दिल में है, तो कत्ल करके हमारा हमारे दिल में है, तो कत्ल करके हमारा हमारे दिल हमारे में। दिल में है। बहुत कठिन है ये किरदार हूबहू करना, वाह, बहुत कठिन है ये वाह, किरदार वाह, 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 हूँ, ये किरदार हूबहू करना। वाह। और लगा हुआ हूँ इसी काम में अभी अविरल, लगा हुआ हूँ इसी काम काम में में अभी अविरल। अविरल। देखें, लगा हुआ हूँ अभी इसी काम में इसी अभी। काम में अभी अविरल, उधड़ गए हैं जो रिश्ते उन्हें रफू करना, बहुत अच्छा है। उधड़ गए हैं जो रिश्ते उन्हें रफू करना। और ये आखिरी गजल और फिर ज़मीन। जी इरशाद। कि तू कहे तो चांद को धरती पे ला सकता हूँ, तू कहे तो चांद को धरती पे ला सकता हूँ मैं। क्या अच्छा मिसरा तू है। कहे तो चांद को धरती पे ला सकता हूँ मैं, और जूड़े में तेरे उसको सजा सकता हूँ हाय मैं। हाय 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 हाय। और जूड़े में तेरे क्या उसको अच्छा सजा मसला सकता है। हूँ वाह मैं। वाह वाह वाह। और ये नहीं कि छोड़ दूं ये नहीं कि छोड़ दूं, तुझको अकेले राह में, ये नहीं कि छोड़ दूं तुझको। ये नहीं कि छोड़ दूं तुझको अकेले राह में, वाह। हम सफर तेरे लिए राहें बना सकते हाय हैं। हाय 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 हाय। हम सफर तेरे लिए राहें बना सकता हूँ मैं। राहें बना सकता हूँ मैं। बहुत उम्दा। और क्या भरोसा जिंदगी का आज है तो कल नहीं, क्या भरोसा जिंदगी का आज है। क्या तो भरोसा जिंदगी का आज बिल्कुल। है तो कल नहीं। तू मिले तो मौत को समझा बुझा सकता हूँ बहुत मैं। उम्दा, बहुत उम्दा। तू बहुत मिले उम्दा। तो मौत को समझा बुझा सकता वाह हूँ वाह मैं। वाह वाह वाह। और दिल पे एक आहट सुनाई दे रही है तू है क्या, दिल पे एक आहट सुनाई दे रही है तू है क्या, आ भी जा कि अब कहाँ खुद को छुपा सकता हूँ। वाह। आ भी जा कि अब कहाँ खुद को
छुपा सकता हूं मैं, और क्या नहीं कर पाऊंगा क्या नहीं तो इस बहस को छोड़ दे। क्या नहीं कर पाऊंगा तो इस क्या बहस नहीं कर पाऊंगा तो इस बहस को छोड़ दे। पत्थरों को मोम का पुतला बना सकता हूं हाय मैं। हाय 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 हाय। पत्थरों को मोम का पुतला बना सकता वाह हूं वाह, मैं। मैंने पहले ही कहा था और ये शेर खास तौर से आज के लिए, इरशाद आज के माहौल के लिए, इरशाद। कि इस जमाने की रवायत बन चुकी नफरत में भी, आप समझ रहे हैं, इस जमाने की रवायत बन चुकी नफरत में भी इश्क का परचम उठाना हो उठा सकता हूं। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। इश्क का परचम उठाना हो उठा सकता हूं मैं। यही काम करना है और यही काम करने के लिए आए दुनिया में। दोस्तों, मोहब्बतों के अलंबरदार, रिश्तों को ज़िंदगी की तरह जीने वाले हमारे दोस्त, हमारे भाई, बेहतरीन शायर, इंडियन ऑयल के महाप्रबंधक, जनरल मैनेजर आलोक अग्रवाल जी के साथ ये शानदार गुफ्तगू। मैं इन शेरों के साथ इसे विराम देना चाहता हूँ, ख़त्म करना चाहता हूँ कि इश्क करने वाले ही आबाद हैं, इश्क करने वाले ही आबाद हैं। हमको एक पागल की बातें याद हैं, शायरी तो मुफ्त में बदनाम है, हम किसी के इश्क में बर्बाद हैं। आए हाय, हम न होंगे तो न होगा ज़ाफ़रान, क्या बात, हम मोहब्बत की सुनहरी खाद हैं। वाह। मोहब्बतों की ये जीती जागती तस्वीर, ज़िंदा तस्वीर, रिश्तों को जीने वाले, मुसाफिरों के लिए सायादार दरख्त की हैसियत रखने वाले, बहुत ही बड़ी शख्सियत आलोक अग्रवाल से हम लोग महवे गुफ्तगू थे। मैं उनका अनहद स्टूडियो में दिल से, दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। और भाई शाहिद भाई, मुझे आपसे एक दुआ भी चाहिए और सभी सुनने वालों से भी दुआ चाहिए। मैं उस दुआ की दरकार है मुझे कि कभी मेरे ऊपर अना हावी ना हो। नहीं, मैंने मतलब देखा कि मुझे जिस दिन ऐसा होगा उस दिन आलोक अग्रवाल ख़त्म हो जाएंगे। मैंने आपके अंदर की मासूमियत को, इनकिसारी को और लोगों के साथ जो आपका सलूक है उसे देखा है, महसूस किया है। मैं इस वक्त ये दुआ करता हूँ कि आप हमेशा सेहतयाब रहें और जो खुशियाँ आप लोगों में तकसीम करते हैं, ये दरिया, मोहब्बतों का दरिया अविरल बहता रहे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक नए मेहमान के साथ अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद। जय हिंद। बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार।